सबसे पहले तो मैं हमारे गवर्नर महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक लंबित मामला था हार्डशिप अलाउंस का, जिस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ जेके मीडिया ने उस मामले को उठाया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे जितने भी जवान हैं उन सब को हार्डशिप अलाउंस का जो है फ़ायदा मिला। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर महोदय का, सत्यपाल मलिक जी का, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक और मामला मैं सामने लाने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसके लिए मैं जितनी भी बात करूँ कम है। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड्स हों, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर भूकंप हो, चाहे किसी तरह की भी त्रासदी हो, चाहे आतंकी हमले हो रहे हों जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं हमेशा से तैनात रहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सबसे आगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं लोगों को कि किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना अच्छा काम कर रही है। और अगर आतंकवाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो एसपीओज़ हैं, आप लोग जानते हैं एसपीओज़ कितना काम करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये जो एसपीओज़ हैं इनको मात्र काफ़ी थोड़े से पैसे मिलते हैं, और अभी कुछ देर पहले इनके कुछ पैसे बढ़ाए भी गए हैं। लेकिन अभी भी जितना भी एसपीओ है, लगभग 30,000 से ज़्यादा एसपीओ होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, वो चाहते हैं कि उनकी जो नौकरी है उसको रेगुलर किया जाए। और ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि पूरी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस में जिस तरह से हमारे एसपीओज़ काम कर रहे हैं, हर थाने में, हर जगह, किसी भी सिचुएशन में, सब लोगों को चाहिए कि एसपीओज़ के काम की अप्रिसिएशन हो, और जम्मू कश्मीर सरकार को भी चाहिए कि एसपीओज़ को परमानेंट किया जाए। एसपीओज़ को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखी गई है कि एसपीओज़ जो हैं उनको परमानेंट किया जाए। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सेवा सिंह बाली जी, जो कि पैंथर्स ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक बड़ी जद्दोजहद, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं एसपीओज़ के लिए। इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और एसपीओज़ को रेगुलर करने की बात की। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये एसपीओज़ के लिए इतनी जद्दोजहद जो कर रहे हैं उसके अंदर अभी तक क्या इनको अपडेट मिला है, क्या इनके पास अभी तक डिटेल आई है, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। सेवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसपीओज़ के लिए आपने प्रधानमंत्री को लिखा, आपने अपनी लेटर में क्या लिखा? सबसे पहले मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो हमारे गरीब जनता की आवाज़ जो उठाई जाती है और उस पर अमल भी होता है, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 35,000 के करीब एसपीओज़ हैं, जो बहुत कम सैलरी जिनको दी जाती है। जैसे आप जानते हैं कि वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ से एक कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है, दूसरी तरफ एसपीओज़ भी वही ड्यूटी करता है, और तनख्वाह में जो फ़र्क, इनमें तनख्वाह में जो फ़र्क है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस सिलसिले में मैंने खुद जाके कश्मीर में भी लाल चौक के अंदर हमने कई बार प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, गवर्नर साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया। जब कुछ न होने के बाद हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को वो वहाँ से हिदायत जारी की थी कि इनकी जो सैलरी में है उनको उसमें इजाफा किया जाए। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये किया, और होम मिनिस्ट्री जो है उनको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, और उसमें क्या किया है कि जैसे 5 साल जिसकी सर्विस हुई हो तो उसको माहाना 6,000 रुपया, और 5 साल से ऊपर जिसकी सर्विस होगी 15 साल तक तो उसको 9,000 रुपये, जो 15 साल के बाद उसको 12,000 रुपया। ये हमारा मानना है कि ये सरासर इनके साथ नाइंसाफ़ी है।
तो उस सिलसिले में फिर मैं दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक और मेमोरेंडम दिया, जिसका जवाब आया था। इस वक्त वो फाइल जो है हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर उनके पास फाइल पड़ी है, और उनके पास हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है और उसमें एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें इनकी, और हमने उसमें ये डिमांड की है जनाब कि सिंपल इनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में है। जैसे 7 साल के बाद कोई डेली वेजर होता है तो उसको परमानेंट करने का बाकायदा तौर पर कानून बना है, तो उसी तरीके से हमने ये डिमांड की थी कि इनको भी 5 साल या 7 साल के बाद रेगुलर करने का जो है एक पॉलिसी बनाई जाए, जिससे इनको भी इंसाफ मिल सके। और मैं आपके जानकारी में एक बात और बताना चाहता हूं सर, जैसे पिछले 4-5 साल के दौर में जो एसपीओज, नए जो एसपीओज जो उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, भर्ती हुए हैं, वो तकरीबन 90% जो है पढ़े लिखे हैं, मतलब तकरीबन ग्रेजुएट लड़के जो है वो एसपीओ में आए हैं। एक तरफ से हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारा काफ़ी इलाकों में आना जाना रहता है, पूरे जम्मू कश्मीर में हम आते जाते हैं, और पूरे ये लोग जो है हमारे टच में रहते हैं बेचारे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद, जैसे आप जानते होंगे कि कश्मीर में काफ़ी एसपीओज़ को मार भी दिया गया, उसके बावजूद भी वो अपने देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए अपनी जान की परवाह न किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उसके लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, जो होम डिपार्टमेंट में इनकी फ़ाइल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होने की जो फाइल काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, जबकि प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन भी उनको मिली है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आगे फॉरवर्ड किया, तो उसके बाद भी उन्होंने पेंडिंग रखी है, उसको फौरी तौर पर इनकी जो रेगुलर पॉलिसी वो फ्रेम की जाए, ताकि 35,000 परिवार जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, फैमिलीज़ जो हैं इनके एसपीओज़ की, उनको राहत मिल सके, इंसाफ मिल सके। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये आवाज़ आगे जाएगी और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं। सेवा सिंह जी, आप एसपीओज़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कांस्टेबल काम करता है कोई भी, उसी तरह से एसपीओ भी काम करते हैं। तो बाकी लोगों की तरह इनके लिए भी कोई एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, जैसे कि डेली वेजर्स हैं, 7 साल 8 साल के बाद उनको परमानेंट किया जाता है। एसपीओज़ क्यों इस तरह से रह जाते हैं? तो जो ये एसपीओज़ हैं, इनके लिए जो आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी तरफ से अगर जितने भी अथॉरिटी के लोग देख रहे हों, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, उनके एडवाइज़र्स, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम सेक्रेटरी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हों, आप उनको क्या अपील करना चाहेंगे जेके मीडिया के माध्यम से? मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहूँगा उन सभी से जो भी ये देख रहे हों, ये गरीब जनता की आवाज़ है, ये कोई डिमांड नहीं है। अगर माना जाए तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है 35,000 परिवार के साथ, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो काफ़ी इस वक्त जो मौजूदा हालात जो हैं बिल्कुल ख़राब हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, और ख़ासकर कश्मीर प्रोविंस में जो हालात हैं वहाँ पर जो एसपीओ हमारे जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके साथ जो इस वक्त ये नाइंसाफ़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, हमारा ये मानना है कि अगर हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि तब तक पुलिस में भर्ती नहीं होनी चाहिए जब तक इनको कन्फर्म नहीं किया जाए। जब आपके पास जवान हैं, जब आपके पास काम करने वाले लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं जो हर वक्त ड्यूटी पर हाजिर रहते हैं, तो हम यही डिमांड करते हैं कि इनकी सिंपल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, जिससे 5 साल या 7 साल के बाद ये रेगुलर हो सके। और दूसरी बात, जो इनको सैलरी दी जा रही है जनाब, 6,000 रुपया माहाना, 200 रुपया पर डे, ये न के बराबर है, क्योंकि 200 रुपया जो है हम आगे पीछे जाते हैं तो गाड़ियों में ही खर्चा हो जाता है, किराया लग जाता है। उसके बाद इनका परिवार है। मैं कश्मीर में कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे इलाकों में मैं गया हूँ जिनको जो एसपीओज़ हैं वो बेचारे मतलब इतने बुरी तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में एक तरफ से आप बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ जो है यहाँ पर ऐलान करते हो, तो हम चाहते हैं कि अगर एसपीओज़ के साथ इंसाफ होना चाहिए, और अगर इनके बारे में अगर आप फौरी तौर पर कोई पॉलिसी बनाई जाए या इनकी सैलरी में इजाफा, हम तो सिंपल यही मांग करते हैं कि इनकी पॉलिसी फ्रेम की जाए, जिसमें 5 साल सर्विस करने के बाद या 7 साल सर्विस करने के बाद
जो पढ़े लिखे होंगे, जो फिजिकल फिट होंगे, उस हिसाब से किसी को कांस्टेबल बना दिया जाए, किसी को फॉलोअर बना दिया जाए। जो इसमें नहीं आता है उसकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपया जो है महीना होनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और जो जम्मू कश्मीर में जो इनकी फाइल इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब है, सत्यपाल मलिक साहब है, वो अच्छे फैसले लेते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो 35,000 परिवार के साथ जो इनका मसला है उस पर उसको ज़ाती तवज्जो देंगे। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब को यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 35,000 परिवार जो है, जो कश्मीर में, जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, हमारा डोडा जो है, किश्तवाड़ है, बनिहाल है, तमाम जगहों पर वो तैनात रहते हैं बेचारे। हर वक्त जैसे इलेक्शन आया उस वक्त इस इलेक्शन में भी एसपीओ का अहम रोल रहा, और वो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद माहाना 6,000 रुपया देना उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी। अगर उनको इंसाफ मिलता है तो पूरे 35,000 परिवार गवर्नर साहब का और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का थैंक्स करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेवा सिंह बाली जी। और बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से सेवा सिंह बाली जी एसपीओज़ के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी तरह से हर एक इंसान को, जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए उठना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोगों ने हार्डशिप अलाउंस का मुद्दा उठाया था, आज हमने एसपीओज़ का मुद्दा उठाया है। उनको रेगुलर करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी फ्रेम ज़रूर होनी चाहिए। गवर्नर साहब, डीजीपी सर, या फिर होम डिपार्टमेंट के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी एसपीओज़ हैं वो लोगों के लिए भी कोई परमानेंट जॉब हो, ताकि वो लोग भी ये ना सोचे कि वो अपना पूरा दिन आतंकवाद से लड़ते रहते हैं। हर एक कोई भी यहाँ पर समस्या आती है तो वो लोग जो हैं उस समस्या के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो बाकी मुलाजमों की तरह। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एसपीओज़ के लिए भी एक पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। जितने भी एसपीओज़ जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जेके मीडिया पेज को ज़रूर लाइक करके रखें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। हम लोग हर टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए हमेशा हम लोग जो हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते रहें जेके मीडिया।